Good morning student. Today we started class third subject maths और चैप्टर नंबर हमारा 6 फन विथ गिव एंड टेक। तो आज हम हमारा पेज नंबर 99 पर करेंगे और पेज नंबर 98 पर क्वेश्चन 3 था सोल्व द प्रॉब्लम, और उसमें सम हम 4th 5th और 6 आज करेंगे। तो आपको भी आगे की कोई सम्स लिखने को रह गए हुए तो आप आगे के वीडियो में जाकर सब कंप्लीट कर लेना। और आज हम पेज नंबर 99 पर हमारा सोल्व द प्रॉब्लम के सम्स करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो 4th नंबर का सम, जो आगे 3 तक तो कंप्लीट करा दिया था मैंने आपको। देयर आर टोटल 735 प्लांट्स। 735 कितने हैं? 735 प्लांट्स ऑफ रोज एंड जस्मिन फ्लावर इन अ गार्डन इफ देयर आर 486 प्लांट्स ऑफ रोज फ्लावर, then how many plants of jasmine flower will be there? टोटल कितने थे? तो कि 735 टोटल इतने थे। और दूसरे जस्मिन फ्लावर और रोज़ के ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 486 प्लांट्स होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जस्मिन के कितने हैं और रोज़ के कितने हैं? तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ जस्मिन फ्लावर इन विल बी देयर। तो 735 में से 486 में से हमें लेफ्ट कर देंगे तो जस्मिन फ्लावर के कितने फ्लावर है वो हमें पता चल जाएगा। तो चलो ये सम हम करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं पहले कितने फ्लावर है। तो 735 चलो टोटल प्लांट्स कितने हैं? तो 735 और इसमें से 486 तो रोज़ फ्लावर थे, प्लांट्स थे ना रोज़ फ्लावर के। तो टोटल तो 735 है, रोज़ एंड जस्मिन को दोनों मिलाकर कितने हैं? तो 735 प्लांट्स एंड दूसरे फ्लावर से 486। तो हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ जस्मिन फ्लावर विल बी देयर? तो इनमें से जस्मिन के फ्लावर्स कितने हैं? तो पहले ये अब सब्ट्रैक्शन। चलो अब यहाँ पे हमें टोटल कितने दिए थे? तो कि 735 टोटल प्लांट्स और इसमें से 486 प्लांट्स है रोज़ के। तो 735 में से 486 हम लेफ्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जस्मिन के फ्लावर्स कितने हैं। तो चलो 5 में से 6 लेफ्ट करेंगे तो नहीं होगा, तो ऊपर बोरोइंग क्वेरी 10 + 5 15। 15 में से 6 लेफ्ट करेंगे तो 9 और 10 पर यहाँ पे क्वेरी ली 5 पर, तो 3 के आगे आएगा 2। तो 2 में से 8 लेफ्ट कर सकते हैं हम, 2 में से 8 नहीं जा सकते हैं। 2 फ्लावर से देखो ये 1 और ये 2, तो आप 8 फ्लावर किस तरह से आप देंगे? क्योंकि आपके पास तो 2 है, तो 2 के आगे भी आगे क्वेरी लेंगे हम और 10 + 2 ऐड करेंगे। तो चलो 2 में हम 10 ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो 10 + 11 एंड 12, तो टोटल फ्लावर हो गए अब 12। अब 12 में से 8 लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट हो गए। तो हमारे पास टोटल है 4 फ्लावर्स यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्वेरी ली तो 7 के आगे आएगा 6। यहाँ पे लिखा हमने 2, पर 2 के ऊपर भी हमने क्या ली? क्वेरी ली, इसलिए उसके आगे नंबर लिखेंगे 6। 6 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो 2। तो टोटल फ्लावर में से 449 फ्लावर्स किसके? जस्मिन के हो गए। किसके हो गए? अब ये हमारा सम नंबर 5 देखते हैं हम। तो आपको इस तरह से, तो चलो इस तरह से आपको ये सम यहाँ पे कंप्लीट करके लिखना है। अब हम देखते हैं सम नंबर 5। वीरेंद्र भाई स्पेंट टोटल 800 रुपीज़ फॉर फार्मिंग आउट ऑफ देन द रेंट फॉर ट्रैक्टर वॉज 485 रुपीज़। हाउ मच वेरी अदर एक्सपेंसेस
चलो यहाँ पे टोटल उसके पास कितने थे 800 रुपीज़, और उसमें से उसने ट्रैक्टर के रेंट चुकाया। कितना चुकाया तो क्या 485 रुपीज़ का। तो उसके पास से कितने पैसे लेफ्ट हो गए तो हम देखते हैं। चलो 485 उसने चुका दिए, रेंट दिया, तो अब उसके पास कितने लेफ्ट हो गए पैसे तो हम देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम वर्कबुक पर हम लिख कर मैं आपको समझाती हूँ। चलो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिया है। ओके, चलो 0 में से 5 लेफ्ट होते हैं नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे क्वेरी। अब 10 में से 5 लेफ्ट करेंगे। चलो 10 में से 5 लेफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ओके, तो चलो 10 में से हमने 5 लेफ्ट कर दिए तो 5। अब यहाँ पे देखो आगे भी 0 है, तो 0 का आगे हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेरी तो हमने एक बार लिख दी है। तो 0 के आगे कैसा कौन सा नंबर आता है तो क्या हम 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 9। जब भी कोई इस तरह का डिजिट्स में आपको सब्ट्रैक्शन दे कि 2 0 हो तो आगे के 0 में आप 10 लिख देंगे, वो क्वेरी होगी। और नेक्स्ट 0 पर क्या लिख देंगे आप, 10 के आगे आता है 9, इस तरह का लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये देखो 10 लिखते हैं क्वेरी, तो उसके आगे वाला नंबर लिखते हैं ना, तो 0 के आगे हमेशा 9 लिखते हैं। लिखना कब है, जब आगे क्वेरी ली हो तब, और 2 0 हो तब ही यहाँ पे 9 लिखना है। ओके, चलो अब 9 में से 8 लेफ्ट करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 में से 4 लेफ्ट करना है, पर नहीं 4 हम सीधे लेफ्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्वेरी ऊपर ली थी और उसके भी आगे नंबर लिखा था, तो यहाँ पे क्वेरी ली थी। ओके, तो यहाँ पे 0 में से हमने 9 लेफ्ट कर दिए थे। 0 में से ऊपर 9 लिखे ना, तो 9 में से 8 लेफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्वेरी ली थी। और यहाँ पे भी देखो उसके आगे नंबर लिखा है, पर यहाँ पे हमने क्वेरी नहीं ली है क्योंकि पर उसके आगे 9 नंबर तो लिखा है, इसलिए 8 के आगे आएगा 7। अब 7 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो आंसर विल बी 3। तो अब यहाँ पे कौन थे, वीरेंद्र भाई है, उसके पास से 350 रुपीज़ लेफ्ट हो गए। वो इसने यहाँ पे वो रेंट चुकाया था, इसलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 305 रुपीज़। ओके, तो चलो इस तरह से अब यहाँ पे इस बुक में आपको लिखना है कि 800 लेफ्ट, 485, 10, 9 एंड 7। यहाँ पे क्या था टोटल रुपीज़। फिर रेंट चुकाया था ना, रेंट फॉर ट्रैक्टर, किसका चुकाया था, ट्रैक्टर का, तो रुपीज़ टोटल। ओके, तो चलो इस तरह से कंप्लीट हो गया 4 नंबर और 5th नंबर का सम। अब देखते हैं, चलो सम नंबर 6। There were 409 students in a school. Out of them, 906 students went to another school after passing out in the standard 7th, VI 7th, VII 7th times का मीनिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन द स्कूल। चलो टोटल स्टूडेंट कितने थे तो 409, और उसमें से 96 स्टूडेंट्स पास हो गए, इसलिए वो 7th स्टैंडर्ड में चले गए। तो अब 409 में से 96 स्टूडेंट्स पास होकर दूसरे स्टैंडर्ड में चले गए, तो कितने स्टूडेंट इन स्कूल में रहे, तो हम पहले उसको लिखते हैं। देखो सम करते हैं, तो पहले चलो 409 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट है 409 टोटल स्टूडेंट। देखो इस तरह से हमें लिखना है 409 स्टूडेंट टोटल, और कितने स्टूडेंट पास हो गए तो 96 अनदर स्कूल। तो लास्ट से ही स्टार्ट करना है। ओके, लिखने को देखो 6 और 9 यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। 9 यहाँ पे 6 इस तरह का नहीं, उसके 9 के नीचे 6, 0 के नीचे 9, इस तरह से ही कोई भी नंबर आप कभी भी लिखो तो लास्ट से ही स्टार्ट करना है। 2 डिजिट्स हो या 1 डिजिट, लास्ट नंबर से ही स्टार्ट करना है लिखने को।
another school. After passing. ओके तो चलो 9 में से 6 लेफ्ट कर रहे हैं, तो 9 में से हम 6 लेफ्ट करेंगे तो 3, 0 में से 9 लेफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 0 का आगे 9 लिख देंगे। नहीं, आगे तो यहाँ पे हमने क्वेरी ली थी ना, इसलिए ये 1 0 है और दूसरा 0, इसलिए हमने 9 लिखा था, पर यहाँ पे तो आगे 9 था और ये तो 1 ही 0 हमारे पास है, तो उसके आगे लिख देंगे 10। 10 में से 9 लेफ्ट करेंगे तो 1 और 4 में से 4 लेफ्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे 0 के आगे हमने 10 लिखा ना, तो अब क्या करना है, 4 का 4 लिख देंगे। नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर पे जब 0 के आगे हम 10 लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसके आगे लिखते हैं हम 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेरी ली इसलिए। अब आपको पता चल गया 2 0 हो तो भी फर्स्ट 0 में 10 और नेक्स्ट 0 पे आएगा 9 और उसके आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे हमने क्वेरी ली तो 4 के आगे आएगा 3 और 3 का एज इट इज़ 3। समझ में आ गया आपको। तो हमारा स्टूडेंट की टोटल स्टूडेंट में से पासिंग स्टूडेंट हो गए 96 और वो दूसरे स्कूल पर चले गए। तो अब यहाँ पे इस स्कूल में 330 स्टूडेंट है, 330 स्टूडेंट्स remained in the school. तो चलो इस तरह से हमने सम यहाँ पे 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिए। तो आपको भी अपनी वर्कबुक पर एक कंप्लीट कर लेना है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स और अनदर स्कूल आफ्टर passing and students remained in the school। तो चलो आपको भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है 4, 5 और 6 सम। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे 7 से। थैंक यू।